नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज मित्रों कुछ साधनाओं की जानकारियाँ वगैरह की थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि 21 दिन में साधना कैसे सिद्ध होती है और कैसे उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सबसे पहले तो वीडियो को पूरा थोड़ा सा समझें और पूरी बात को समझा करें। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले सत्य को समझना पड़ता है। और जो व्यक्ति जल्दबाजी में रहता है अक्सर उसे सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि जल्दबाजी में आदमी व्यक्ति का कुछ समझता है और थोड़े को बहुत समझता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझता है कि मैं बस मैंने समझ लिया सार, थोड़ी सी पूरी बात को समझा भी नहीं और समझने का सार उसमें यह होता है। तो ये अभिमान का एक अंश होता है। और भक्ति से संबंधित मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिव जी के विषय में यह कहना चाहता हूं कि हम किसी भी देवी देवता को यदि सफलता पाना चाहते हैं, हम सबसे पहले जीवन में तो धैर्य रखना छोड़ें और धैर्य रखें अपने जीवन में और जल्दबाजी ना करें। ऐसा इस दुनिया में कोई सिद्धांत नहीं है कि आप एक दिन की साधना करें और आपको जीवन भर उसका लाभ मिले, या फिर 21 दिन आप साधना करें और आपको जीवन भर लाभ मिले। ऐसी कोई साधना नहीं है और इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए अक्सर को। और एक सिद्धांत ये समझ लो सत्य को कि साधना तुमको निरंतर करती रहनी पड़ेगी, चाहे कोई भी साधना करो। यदि जीवन भर सफल रहना है आपको तो जीवन भर आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी और जीवन भर उसका जितना ज़्यादा मेहनत करते रहोगे उतना ज़्यादा फल उसका मिलता रहेगा। और किसी भी चीज़ को फलित होने में एक समय लगता है, समय सीमा होती है कोई भी चीज़ को। फिर उसके बाद में आती है कि हम किसी भी देवी देवता की, यहाँ पर शिव जी की पूजा करें या फिर अप्सरा साधना करें या फिर यक्षिणी साधना करें या फिर कोई भी साधना करें। और तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि साधना करें, सबसे पहली बात तो ये होती है कि साधना पूरी करें और उसके बाद में फिर उस चीज़ को फिर हम व्यापार करें। क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक यदि हमको जीवन में धन चाहिए तो धन के लिए हमें व्यापार करना पड़ता है। व्यापार कोई भी हो सकता है, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। और यहाँ पर कोई भी व्यापार हो सकता है, कोई भी व्यापार हो सकता है। व्यापार करने के अलग तरीके होते हैं, जैसे कुछ लोग दूसरे के नीचे नौकरी करते हैं, या फिर कुछ लोग किसी प्रोडक्ट का व्यापार करते हैं, या फिर कोई चीज़ अपना कोई दुकान लेके बैठा हुआ है, और या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को घर पे बना के उसको सेल करता है। तो व्यापार करने के किसी भी साधना में देखिए, किसी भी सात्विक साधना का पहला फल जो होता है वो जीवन में उन्नति होती है, इस बात को समझ लेना। और कि उसके बाद में सबसे पहली बात तो हमको साधना करनी पड़ेगी। और साधना में गति यदि रखोगे, गति रखोगे उसमें, तो वो चीज़ें तुमको जीवन में लाभ देती रहेंगी और जीवन में तुम्हें उन्नति देती रहेंगी। क्योंकि धीरे धीरे किसी भी चीज़ को एक सिद्धांत होता है किसी भी चीज़ का कि यदि आप व्यापार कर रहे हो तो उसी व्यापार में पूरी तरीके से रम जाओ और अपना जो भी पूजा पाठ करते हो उसको निरंतर करते रहो और ईमानदारी से तरीके से जो व्यापार होता है ईमानदारी से अपना व्यापार करते रहो। और उस व्यापार में यह करते रहो कि एक तो सबसे पहले तो उसका अपना जो दैनिक पूजा पाठ है वो करते रहो अपना, और जो व्यापार है उसको अपना गतिमान रखो और एक दूसरे से रिलेशन रखो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए और सही माल मिलना चाहिए। तो उससे यह है कि व्यापार गति पकड़ जाता है और व्यापार में तरक्की होने लगती है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से पेश करते हैं और सही तरीका जब हम सारी चीज़ें सही देते हैं जानकारी, और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ हमको धोखा नहीं दे रही है और यहाँ पर ये चीज़ असली है और ये चीज़ अच्छी है, शुद्ध खरी है, तो उसमें हमको व्यापार में लाभ मिलता है। और फिर उसके बाद में भी फिर एक व्यवहार होता है व्यक्ति का, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जीवन में। व्यापार में एक व्यवहार भी होता है, व्यापार भी एक ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को आकर्षित करे। और फिर एक होता है प्रचार। तो ये चीज़ें तो व्यापार से संबंधित है। अब साधना से संबंधित आते हैं कि किसी भी साधना से संबंधित हमको उसका ये नहीं कोई कि हमने 21 दिन का हमने कोई पूजा पाठ किया और हमको उसको जीवन भर लाभ मिले। एक समय सीमा होती है, हर चीज़ की एक संख्या होती है और एक उसका एक फल होता है कि हमने कोई एक चीज़ का जैसे हमने कहीं कोई 1 रुपया दान किया तो हमें उसका 10 गुना फल मिलता है, समझे ना। तो 10 गुना फल जब हमको उसका मिल जाता है तो वो कर्म समाप्त हो जाता है। ये एक कर्म का भी सिद्धांत होता है। और यदि हम उसी चीज़ को हम नियमित रखते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में उन्नति बनी रहती है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अक्सर देखा है
जो लोग निरंतर मंत्र जाप करते रहते हैं और यहाँ पर निरंतर मंदिर वगैरह जाते रहते हैं, तो लोगों के जीवन में उन लोगों के व्यापार में गति होती है और व्यापार गति पकड़ जाता है और धीरे धीरे वो लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगते हैं। और ये साधना का सिद्धांत है। कोई ये ना समझे ये सब फ्रॉड, ये सब मैं यह कह सकता हूँ पक्के विश्वास से, क्योंकि मैं इन चीज़ों को जानता हूँ और मैं इन चीज़ों को करता हूँ। मैं साधना भी करता हूँ और इन चीज़ों को दिन रात इन चीज़ों में ही रमा रहता हूँ और काफ़ी चीज़ें इन चीज़ों का मैंने अनुभव प्राप्त किया है। अब इन चीज़ों में एक यह बात समझो कि निरंतरता उसमें रहनी चाहिए, गति हो रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि साधना निरंतर जब होती रहेगी तो हमको गति मिलती रहेगी और वो चीज़ भी हमारी मदद करती रहेगी। अब बात आते हैं भक्ति की, तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी जीवन में उन्नति पाने के लिए साधना तो आपको करनी पड़ेगी, समझे ना। बिना साधना के आप गति नहीं पकड़ पाओगे और गति तभी पकड़ोगे जब तुम कोई भी विशेष साधना करोगे और विशेष संकल्प लेके साधना करोगे और विशेष साधना संकल्प लेके करोगे तो विशेष लाभ मिलता है उसका। और एक नियमित यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जीवन में यदि आप संकल्प ना लेके साधना कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें अपना एक चीज़ से निरंतर एक शुद्ध सिद्धांत जो होता है उस चीज़ के प्रति भी करते रहें। और एक अपना नियमित पूजा पाठ किसी भी देवी देवता को अपना एक चुन लीजिए, किसी भी शक्ति को एक चुन लीजिए और उसका नियमित दैनिक पूजा पाठ करते रहिए। और दैनिक पूजा पाठ करने से यह होता है कि सकारात्मक बुद्धि रहती है हमारे पास में। जब भी हम कोई पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो सकारात्मक बुद्धि आती है। और अपना दान पुण्य भी करते चलें और अपना भक्ति का भी एक सिद्धांत होता है, भक्ति को भी अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, क्योंकि भक्ति के बिना जीवन में सार नहीं है और भक्ति के बिना आपको इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो भक्ति का एक विशेष, यह मेरा एक अनुरोध है सभी साधक भाइयों से कि जितना तंत्र को तुम तवज्जो देते हो, तंत्र को तवज्जो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्ति को कभी ना भूलें, क्योंकि भक्ति पहली सीढ़ी होती है। क्योंकि सबसे पहले भक्ति की जो एक चीज़ होती है, भक्ति में सबसे पहले भक्ति सरल होती है, तंत्र थोड़ा सा कठिन होता है। तंत्र में थोड़ा सा कठिनता यह होती है कि उसमें विधि विधान होते हैं और विधि विधानों का हमको पालन करना पड़ता है और कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, जबकि भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भक्ति में हमसे सबसे पहली बात तो यह होती है कि भक्ति में नियम नहीं आता है कोई भी। भक्ति एक हर तरीके से तुम कर सकते हो, बस कुछ चीज़ों की वर्जना है कि उसमें जब मंदिर जाओ तो अपना मांस मदिरा का सेवन ना करो, एक तो यह बंधन है। और एक किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करो, एक यह बंधन है। तो भक्ति में तो यह बंधन है, वरना और कोई बंधन नहीं है। तुम कभी भी किसी भी जगह पे तुम कितनी भी गंदी सी गंदी जगह भगवान का मंत्र जाप कर सकते हो, भगवान कभी बुरा नहीं मानता। और किसी भी समय उसका याद कर सकते हो, उसको कभी भी समय, कोई भी समय उसका जाप कर सकते हो, कोई भी समय उसको याद कर सकते हो। लेकिन तंत्र साधना में ये वर्जनाएँ होती हैं। तंत्र हर किसी के लिए सहज नहीं होता है, तंत्र कठिन होता है थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ व्यक्ति साधन होता है व्यक्ति को, तो वहाँ उसको यह महसूस होती है, क्योंकि हर जो तंत्र की जो साधनाएँ होती हैं, जो सात्विक साधनाएँ होती हैं, जैसे खासकर अप्सरा साधना होती है या फिर यक्षिणी साधना होती है, तो वो चीज़ें हम यदि जिस रूम में हम साधना करते हैं उस रूम में हम इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते हैं, सबसे पहली बात। लेकिन भक्ति में यह वर्जना नहीं होती है, समझिए ना। भक्ति में एक दैनिक पूजा पाठ होता है और एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं। बस हमको कुछ चीज़ों की वर्जना करनी पड़ती है कि जब हम पूजा पाठ करें तो हम खा के ना करें, बस यह बंधन होता है। लेकिन उसमें रूम का बंधन नहीं आता है भक्ति में। भक्ति का एक नियम, भक्ति का जो सबसे पहला सिद्धांत होता है, भक्ति में कोई खास कोई नियम नहीं आता है। हर तरीके से भक्ति व्यक्ति के लिए अनुकूल होती है, लेकिन फिर भी प्रयास यही करना चाहिए कि अपने जीवन को सात्विक रखो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही रखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भक्ति को अपने जीवन में से ना निकालें और भक्ति पहले चुनें, अपना तंत्र बाद में चुनें और शिव जी की साधना करें। मैं तो शिव जी को जानता हूँ और शिव जी की मेरे पास में पूर्ण कृपा है। और शिव जी की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि महादेव की कृपा से भक्ति करो अपना। भक्ति के बिना भैया कुछ नहीं है जीवन में। और जो साधना जीवन में नहीं करेगा और जो भगवान से नहीं जुड़ना चाहता है और वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, तो भैया ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है और तुम्हारी साधना करने की इच्छा नहीं है तो आप भैया कहीं पे भी जाओ, भैया कोई कुछ नहीं है, कोई करने वाला, कोई रोकने वाला, टोकने वाला नहीं। आप अपने जीवन के मालिक हैं। और लेकिन असफल आदमी के लिए भगवान से बेहतर कोई दरवाज़ा नहीं है और उसके लिए यही एक सरल मार्ग है। और जो लोग डाकनी साधना के चक्कर में और भूतनी साधना के चक्कर में और
डेढ़ फुटिया साधना के चक्कर में पढ़ना चाहते हैं और जो इनको बहुत बड़ा सुख को समझते हैं और इनको ये सोचते हैं कि हमको ये आसानी से मिल जाएगी, तो भैया ये बड़ी टेढ़ी खीर है। ताम से साधना से दूर रहो और भक्ति करो, भक्ति से आपको सब हासिल हो जाएगा और एक झटके में किसी भी साधना से कुछ भी हासिल नहीं होगा। धन्यवाद मित्रों, जय राम जी की।